नमस्ते दोस्तों, ये हम लोग का 4th वीडियो आ चुका है। इसके पहले हम लोग ने 1, 2, 3 अपलोड कर लिया था। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए सीधा बात पे आते हैं। जो 3rd वीडियो था वहाँ पे हम लोग ने बेसिकली जो थ्योरी वाले पार्ट थे इस चैप्टर के वहाँ तक पहुँच चुके थे। अब इसे कंटिन्यू करना है, बट विथ किस कॉन्टेक्स्ट में, प्रॉपर न्यूमेरिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में। और मैंने डे 1 से कहा था कि हम जो न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं वो किस बुक का है, डीके गोयल, वो भी लेटेस्ट एडिशन 2026-27। तो जो हम किताब बुक अपने पास रख के पढ़ाएंगे वो बेसिकली लेटेस्ट बुक है। तो मैंने ये भी कहा था फर्स्ट वीडियो के दिन कि जिनके पास अगर न्यू बुक नहीं है वो प्लीज़ हो पाए तो मुझसे उसका पीडीएफ इसलिए मांग लेना, क्योंकि हो सकता है कि जिसके पास अगर ओल्ड एडिशन का होगा तो बुक खराब नहीं है, बट जिन क्वेश्चंस को हम पिकअप करेंगे, क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, एनीथिंग, तो वो सीक्वेंसिंग मैच नहीं करता है। तो इट्स बेटर या तो ओल्ड एडिशन में क्वेश्चन को सर्च आउट करना पड़ेगा खुद से, या न्यू बुक अगर है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसमें क्वेश्चन टैली कर जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अब आते हैं बातों पे। हम लोग ने अभी तक इस चैप्टर में जो बातें जाना है अबाउट थ्योरी के लेवल पे क्या क्या सीखा है, दैट अंडर द पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो एक्चुअली सेम होता है एज लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप। तो फिर फर्क कहाँ आता है, चेंजेस कहाँ पे आएंगे? चेंजेस यहाँ पे आते हैं कि जब हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को करके, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करके प्रॉफिट निकालते हैं, जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। तो ये बात मैंने सारी बातें बता दिया था वीडियो नंबर 3 में, बस यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ कर रहे हैं न्यूमेरिकल पे जाने से पहले। इस प्रॉफिट को अंडर द पार्टनरशिप फर्म हम डायरेक्टली पार्टनर्स को नहीं देते हैं, पहले हम इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एक सेपरेट लेजर बना के, जिसका नाम क्या था, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मेरी बातें आगे सुनने से पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन था, ये सारी बातें उनको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा जो सामने बैठे हैं उनको भी, और जो वहाँ देख रहे वीडियो में उनको भी। ये सारी बातें तभी क्लियर होगा जब कोई बच्चा वीडियो 4 चल रहा है, तो इसका मतलब वो वीडियो नंबर 1, 2, 3 अगर नहीं देखा है तो उनके लिए 4 बहुत मुश्किल होगा समझने में, और मुझे भी मुश्किल होगा समझाने में। तो इट्स बेटर वीडियो नंबर 3 इसके पहले देखना है, उसके पहले 2, उसके पहले 1, इस सीक्वेंस के साथ 4 में आना है, 4th वीडियो में, ओके, ताकि वो चीज़ें क्लैरिफाई रहे कि मैंने क्यों यहाँ लिखा है पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, तो हमको उतना डीप बताना ना पड़े। हम ये मान के चल रहे हैं सारे बच्चे 3rd वीडियो तक देखने के बाद ही 4th में आए होंगे। अब वहाँ हमने बेसिकली क्या किया था, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है ना, इस प्रॉफिट का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार से था, एक छोटा सा बताते हैं फिर से उसका फॉर्मेट क्या था। उसमें एक बेसिक जो फॉर्मेट था उसमें ये था, यहाँ पे हम लाते हैं पहले नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट एज अ बैलेंसिंग फिगर, और ये प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है, ये प्रॉफिट बेसिकली आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट एंड पीएल अकाउंट बनाकर नेट प्रॉफिट। वो जो नेट प्रॉफिट हम निकालते थे 11th के लास्ट में, 11th क्लास के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट में, ये वही प्रॉफिट है, बस यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। अब उसके बाद 3rd वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि इस फॉर्मेट में क्या क्या आता है। क्या क्या आता था, यहाँ पे था बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन आफ्टर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये फॉर्मेट हम क्यों दोबारा बता रहे हैं, ये न्यूमेरिकल पे जब लगाएंगे तो वहाँ जल्दी मैच कर जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है। इसके अलावा बाई पार्टनर्स सैलरी,
बाय पार्टनर्स कमीशन एंड उसके अलावा बाय जनरल रिजर्व इफ रिजर्व क्वेश्चन में मेंशन है तो, एंड लास्ट में इसमें अगर प्रॉफिट बच गया तो प्रॉफिट जो कि कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो बांटने का पूरा प्रोसेस है हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे भी, बट ये जो फॉर्मेट था इसको छोटा सा हम इसलिए दोबारा बता दिए ताकि हमें न्यूमेरिकल लगाते वक्त एक क्विक आइडिया रहे कि हमारा फॉर्मेट कैसा था। और इसके बाद एक स्टेप और भी है, वो क्या है, वो है टू मेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जाएंगे, उसके पहले यहाँ तक पे ही काम करते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। हम लोग न्यूमेरिकल किस तरह लगाने वाले हैं। बुक में जो क्वेश्चंस नंबर दिए ना 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक, ये अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वी कैन स्किप इट फॉर अ वाइल। हम किसी भी क्वेश्चन को अगर स्किप कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं या फिर किसी क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, इन सब के पीछे वजह रहेगा। तो मेरा प्रयास रहेगा, पूरा कोशिश रहेगा हर एक वैरायटीज़ को कवर करना एट एनी कॉस्ट। अब इसके लिए मुझे हो सकता है कि 2 से 3 लेक्चर्स और अपलोड करना पड़ जाए, चलेगा, बट हम पूरी कोशिश करेंगे बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे वैरायटीज़ को कवर करें ऑन एंड ऑल। तो अब हम लोग शुरुआत क्वेश्चन 4 से करने वाले हैं। 4 में हम बुक में जब देखेंगे तो उसमें 2 पार्ट थे, ए एंड बी। आई विल पिक अप बी पार्ट। बी पार्ट पर ए पार्ट में जो कंटेंट है वो बी पार्ट से मैच करता है, बहुत हद तक मैच करता है। मैंने वो सारे सवाल देखे हुए हैं। तो ए पार्ट हम एज अ होमवर्क छोड़ेंगे सभी के लिए, बी पार्ट हम बता रहे हैं और बिलीव मी बी पार्ट जो बता रहे हैं तो ए पार्ट से वो मैच कर रहा है। हम खुद कोशिश करेंगे सेम टाइप के सवाल 2 बार ना लगवाने पाए ताकि अधिक से अधिक वैरायटीज़ कवर किया जा पाए। अब जिनके पास फ़िलहाल बुक है वो तो बुक से देखकर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। बुक अगर नहीं है तो इस लेक्चर के देखने के तुरंत बाद हम लास्ट में अपना फ़ोन नंबर लिख देंगे, तो मुझे टेक्स्ट कर दें, हम उन्हें PDF भेज देंगे ताकि अगले वीडियो में वो उस PDF का जेरॉक्स करा करके अपने साथ ले करके बैठेंगे। यहाँ पे हम सवाल जो है बोर्ड पे कहीं लिखे नहीं है, मेरे पास बुक है, हम बुक में सवाल को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, बताएंगे और यहाँ सॉल्व कराएंगे। हम भी उम्मीद करेंगे सामने जो बच्चे बैठे हैं एंड जो वीडियो में देख रहे हैं वो बुक अपने साथ लेकर बैठेंगे, कॉपी लेकर बैठेंगे और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से साथ में करते हुए चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 की बी में क्या अलग है और बहुत सिंपल सवाल है। अभी शुरुआत क्वेश्चन आसान से होगा, बाद में हार्ड भी आएगा, तो हम लोग हर एक क्वेश्चन फेस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसमें हम लोग को जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है जहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 7-8 लाइन का सवाल है, इतने बड़े सवाल को कभी भी एक बार में नहीं सॉल्व करते हैं, पार्ट वाइज सॉल्व करते हैं। हाँ, लेकिन एक बार रीड पूरा करते हैं जस्ट फॉर अ बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हमें पढ़ देते एक बार। अनुभव एंड काजल entered into the partnership sharing profit and loss in the ratio 2:1। यहाँ पे हमें क्वेश्चन की अगर बात करें इंफॉर्मेशन के तौर पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ 2 पार्टनर्स थे, नाम क्या उनका, अनुभव एंड काजल, और हमें इनका रेशियो दिया है दैट इज 2:1। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बहुत बार रेशियो दिया होता है तो जो दिया है उसे कंसिडर करना है, नहीं दिया तो क्या करेंगे इसको हम लोग इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, भूलना नहीं इस बात को। और हमें इनका कैपिटल भी दिया है 90,000 एंड 60,000। जहाँ पे मुझे लगेगा हम सवाल को लिख सकते हैं बोर्ड पे, एक ब्रीफ लेवल पे लिखेंगे भी समझाने के लिए सिर्फ, बट ये अभी कर रहे हैं, हो सकता है आगे उतना सवाल न भी लिखवाएं हम, बस सॉल्यूशन कराएं। बाद में कह रहा है द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 45,000। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया है कितना, 45,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट ही दिया जो वहाँ मैंने कहा था, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं हम, नेट प्रॉफिट दे दिया है, ठीक। According to the partnership deed, both the partners are allowed salary
तो यहाँ पे बात कर रहा है सैलरी देने का पार्टनर्स को, और दोनों को देना है, अनुभा को भी और काजल को भी। देना कितना है? इनको देना है 700 पर मंथ एंड इनका कितना है 500 पर मंथ। उसके बाद इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है कितना, एट द रेट 5% पर एनम। द ड्राइंग ड्यूरिंग द पीरियड वर 8500, यहाँ ड्राइंग की बात भी कर रहा है क्वेश्चन में, और ड्राइंग यहाँ पे किसका दिया है, अनुभा 8500 एंड काजल 6500। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मैं चार्ज करना है कितना, एट द रेट 5% पर एनम। इतनी बातें कहा था क्वेश्चन में। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट assuming that the capital account are fluctuating। ये जो फ्लक्चुएटिंग की बात कह रहा है ना, तो मैंने कल वाले वीडियो नंबर 3 में, जो लोग ने वीडियो 3 देख कर आए हो, तो वहाँ पे मैंने ये पूरी बातें बताया था कि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट क्या होता है एंड फिक्स्ड अकाउंट क्या होता है। हालांकि फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग दोनों दोबारा बताएंगे, फिलहाल के लिए समझना क्या है कि इसमें तो लिखा है ओनली वे टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर द फ्लक्चुएटिंग मेथड के बिहाफ पे। बट ये भी फैक्ट है, ये जितने भी इवेंट्स हैं इस क्वेश्चन में, ये सब कहाँ के पार्ट हैं, ये हमारे कहाँ के पार्ट है, पीएल एप्रोप्रिएशन के। तो हमें क्वेश्चन में भले ही नहीं कहा है टू मेक पीएल एप्रोप्रिएशन, बट वी विल मेक जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट ये कैसे बनेगा और ये सब कुछ कैसे वहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। तो पहली बात तो ये, इतनी जो बातें मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्या हमें एग्जाम ऐसे लिख के आना है बोर्ड एग्जाम में? बिल्कुल नहीं। ये अभी शुरुआत है, तुम समझाने के लिए लिखे हैं। और एग्जाम में भी क्या होता है ना, जिस तरह मैंने समझाते हुए पढ़ते हुए बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड में क्या होता है, एक बच्चे को पेंसिल लेकर के एटलीस्ट खुद अपने माइंड में पढ़ते हुए समझते हुए वहाँ पे अंडरलाइन करना होता है कि इतनी बातें हमारे इन्फॉर्मेशन के तौर पे बुक में दिया था, क्वेश्चन में दिया था। हाँ, एक चीज़ है, वो दिया था पैराग्राफ में, मैंने क्या किया, उसको लिखा है पॉइंट वाइज, ताकि हमको याद रहे कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या दिया है। अभी तक मैंने आंसर शुरू नहीं किया है, सिर्फ समझाया है। क्यों समझाया है? क्योंकि मैंने भी खुद कहीं पढ़ा, अपने सीनियर से, अपने टीचरों से भी, अकाउंटेंसी का मोर देन 50% सॉल्यूशन अपने आप सॉल्व हो जाता है सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर समझ लेने के बाद। दोबारा कह रहे हैं, सॉल्यूशन में अभी बात नहीं कर रहे हम। जो बच्चा सवाल को समझ गया, ये फैक्ट है कि उसको उसका 50% सॉल्यूशन अपने आप सॉल्व हो गया है। सिर्फ अब बच गया क्या है, लिखने की बात है। लिख देंगे तो वो हो जाएगा 100%। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। ये फ्लक्चुएटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है बताएंगे भी जब सॉल्व करवाएंगे। हालांकि मैंने बताया हुआ है, बट दोबारा बताएंगे अब। बट इसके ऊपर, और यहाँ बनाना कितने का है, 2 पार्टनर्स है ना, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 2 पार्टनर्स के लिए। बहुत अच्छा होगा जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, और जो सामने बैठे हुए हैं, एकदम मेरे साथ में ये सब चीज़ें बनाया जाता है। सुनना भी है, देखना भी है, समझना भी है, और साथ में करना है, ताकि जब मेरा क्वेश्चन खत्म हो तो सबका हो जाए, ताकि नेक्स्ट सवाल जब शिफ्ट करें तो ऐसा ना हो कि भाई मुझे रुकना पड़ा तुम्हारे लिखने के लिए। तो साथ में करना है। यहाँ 2 पार्टनर्स हैं, अनुभा, काजल, अनुभा एंड काजल। ये हमारा क्रेडिट साइड है, ये हमारा डेबिट साइड है, ठीक। और ऊपर हमारा बन जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे पास जितना स्पेस है हम उतने में ही अपना मैनेज कर रहे हैं। तो
तो ध्यान देना है कि हम हो सकता है थोड़ा सा छोटा लिखें, बट स्टिल हमें बिलीफ है कि विजिबल तो है। और बहुत अच्छा होगा कि इसको जब वीडियो देखा जाए या उसको जैसे भी देखना है, हाई क्वालिटी पे रख कर देखा जाए, ओके। एंड वर्डिंग्स को सुनना है, बिकॉज जो हम लिखेंगे उसको ज़रूर बोलेंगे ज़रूर। हमारे पास ये फॉर्मेट था, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन का, जिसमें कि सबसे पहले क्या आता है, नेट प्रॉफिट। और हमें इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, बस सर्च आउट करना होता है। प्रॉफिट यहाँ में अवेलेबल है कितना, 45,000। तो यहाँ लिख लेते हैं बाई नेट प्रॉफिट एज अ बैलेंसिंग फिगर 45,000। ये क्वेश्चन हार्डली 4 मार्क्स का है, तो इसमें जितने भी कंटेंट है कुछ भी वेस्ट नहीं है, बट ये बेसिक सवाल है, हार्ड नहीं है। उसके बाद सैलरी की बात कर रहा है और हम सैलरी को यहाँ लाते हैं, तो यहाँ लिखना है ना टू सैलरी देना, दोनों को है ना, सिंपली लिखेंगे टू सैलरी, और जिनको जिनको देना है अनुभव को भी देना है। बेटर रहेगा शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम लोग, ज़्यादा फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे। तो ए से अनुभव और के से काजल। हाँ, बस एक चीज़ बहुत ध्यान देना है, ये हम लास्ट ईयर बच्चों से कहते हैं और इस साल भी सब बच्चों से कहते हैं, इस बात को बहुत ध्यान सुनना है। अपने कैलकुलेशन को कैसे बेस्ट रखें कि वो टीचर भी इंप्रेस हो जाए जो कॉपी चेक कर रहा हो, और खुद भी देखने में अच्छा लगे एंड कभी गलती भी ना होने पाए। तो हमेशा अपने कैलकुलेशन को दिखाया जाए अपने आंसर के दौरान। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा था 700 पर मंथ, तो हमको निकालना होता है पूरे 1 साल का, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है 700 इंटू 12, यहाँ पे 500 इंटू 12, ये कितना आता है, मल्टीप्लाई तुरंत करो, ये आएगा 6000, ये कितना आएगा 8400, ओके। दोनों ऐड करो कितना हो गया, ये 14,400। कैलकुलेशन में भी गलती हो जाए, हम भी इंसान है, बट उम्मीद करें गलती नहीं होगा। तो हमारा सैलरी भी हो गया। बस मैंने क्या अच्छा किया कि कैलकुलेशन को लिखकर दिखाया भी है कि वो आ कैसे रहा है, डायरेक्ट लिखना नहीं है। 2 हो गया। नेक्स्ट क्या हमारा IOC, ये भी हमारा इसमें आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लेकर आते हैं 2 IOC। यहाँ भी दोनों देना है एक एक को। हाँ, बस ये ध्यान देना है कि इस बार परसेंटेज कितना लिखा है, 5%। ये जो IOC होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद इसमें भी रखना है कि ये दिलाता है किस पे, ये दिलाता है हमारा IOC हमारा दिलाता है ऑन द ओपनिंग कैपिटल, किस पे, ओपनिंग कैपिटल। और यहाँ पे हमें उन दोनों का ओपनिंग कैपिटल स्टार्टिंग में ही दिया था 90,000 एंड 60,000। अभी तो ओपनिंग दिया है तो सवाल क्वेश्चन ईजी है। जब क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे तो कहीं कहीं पे क्लोजिंग कैपिटल दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, तब क्या करेंगे और कैसे करेंगे बताएंगे आगे चल के। फिलहाल सवाल सिंपल है, तो कैसे निकालें। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है तो हम एक काम करते हैं, मैनेज करते हैं। 90,000 का हमें निकालना पड़ेगा 5%, ठीक, एंड 60,000 का निकालना पड़ेगा हमको 5%। सॉल्व करो और इसी तरह निकालते हैं भाई। कैपिटल जितना उसी का परसेंटेज लगाना होता है IOC निकालने के, सिंपल तरीका है। ये कितना आएगा 3,000 एंड ऊपर 4,500। चलो 2 तो हो गया। अब एक और हमें दिया है, ड्राइंग का जो अमाउंट है वो इसमें नहीं आता, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5% वो इसमें आने वाला है। और कहाँ आएगा ये देख सकते हैं आप लोग, क्रेडिट साइड में। ये डेबिट हमारा साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए पे और के पे। बस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जिस तरह हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाला है सेम पैटर्न पे निकालेंगे ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट। 5% दिया है एंड हमें दोनों का ड्राइंग का अमाउंट भी यहाँ दे दिया है, तो निकालते हैं। 8500 पे कितना परसेंट है, 5%। बस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना था मुझे, यहाँ पे लिखा है पर एनम,
जब भी पार्टनर्स की ड्राइंग जितना उन्होंने किया है, अनुभा ने, काजल ने जितना ड्राइंग किया है यहाँ पे, ड्राइंग का अमाउंट, जब उस ड्राइंग के अमाउंट का स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ जब पर एनम लिखा होता है तो क्या करते हैं, हम लोग ड्राइंग निकालते हैं ओनली फॉर 6 मंथ। ऐसा क्यों हो रहा है ये सब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस हेडिंग के ख़त्म हो जाने के बाद एक कंप्लीट सेपरेट हेडिंग है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, जो भी आगे आएगा 2-3 लेक्चर के बाद, तो वहाँ पे डिटेल बता देंगे हम कि मैंने क्यों यहाँ पे 6 मंथ ही लिखा है। फिलहाल समझने की बात क्या है सिर्फ कि जब पर एनम दिया हो एंड ड्राइंग का डेट स्पेसिफाई ना हो, दोबारा कह रहे हैं, रेट में पर एनम लिखा हो एंड ड्राइंग का डेट मेंशन ना हो कि ड्राइंग कब किया गया, ये मेंशन नहीं है, तो हम लोग 6 मंथ में निकालते हैं, 6/12 करना पड़ेगा। और ये लॉजिक सिर्फ ड्राइंग के केस में रहेगा, कैपिटल केस में नहीं रहेगा। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले थे वो नॉर्मल था, जितना कैपिटल इनटू जितना परसेंटेज। सिर्फ ड्राइंग वाले केस में 6/12 करना पड़ रहा है। कब, मैंने क्या बताया था अभी, जब पर एनम लिखा हो एंड जब ड्राइंग के डेट मेंशन ना हो। यहाँ कितना आएगा, 6500 इंटू 5% इंटू 6/12। ये सॉल्व हुआ तुम लोग से, कितना आया, आई बिलीव अप्रॉक्स आएगा क्या, देखो हाँ सही, कितना आ रहा है 213 एंड नीचे कितना आ रहा है, अप्रॉक्स आ रहा है, तो मैंने अप्रॉक्स कर दिया। नेक्स्ट कितना आएगा, अच्छा इसमें आंसर दिया भी है बुक में, ठीक है, 163। अब हमने ओवरऑल इन सारे क्वेश्चंस को पूरा तो कर लिया, मतलब एज पर पीएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जितना आना चाहिए था ला दिए हैं, लेकिन 2 चीज़ नहीं दिया था, कौन कौन सा, पार्टनर्स कमीशन एंड जनरल रिजर्व। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो चीज़ नहीं दिया है उसको हमको लाना भी नहीं है। तो हमारा ओवरऑल सब कुछ जब हो गया तो लास्ट का क्या बचता है, बैलेंस करना। बैलेंस करना बहुत सिंपल होता है, यहाँ पे ऐड करना है एंड यहाँ पे ऐड करना है। जिस तरफ छोटा अमाउंट आता है ऐड करने पे बैलेंस वहाँ पे ही जाता है। जैसे यहाँ जब ऐड करेंगे तो ये 45,000 समथिंग आएगा अप्रॉक्सीमेट, एंड यहाँ पे समथिंग आएगा 20,000 समथिंग, तो यहाँ छोटा है ना, तो बैलेंस इधर आने वाला है। और जब भी बैलेंस यहाँ आ रहा है तो उसको हम बोलते क्या है, टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आता है एज अ बैलेंसिंग फिगर। और इसका हम करते क्या है, पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ 2 पार्टनर्स थे, कौन कौन थे, ए और के। अब ये जो प्रॉफिट है कितना आ रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। अब सॉल्व हम लोग कियो, बैलेंस देखो कितना आ रहा है। वैसे आंसर दिया है, मुझे पता सेम आंसर आएगा, 23,476 23,476 वेरीफाई कर लेना, इतना ही आएगा। मैंने किया क्या है, इनको ऐड किया है और इन 3 को ऐड करके उसमें से माइनस किया है। बैलेंस निकालने का तरीका ये हमने 11th में सीखा है, बहुत नया कुछ नहीं है, तो हम इतना बेसिक में नहीं जा रहे कि भाई प्रॉपर बैलेंस भी करना दिखा दे, बिकॉज में टाइम बहुत चला जाएगा। बट फिर भी दोबारा बताते हैं, इन सबको ऐड करना है, ये बड़ा अमाउंट आएगा और इसमें से माइनस कर देना है, वो देना मोबाइल। तो ये कितना आ रहा है, 45 प्लस 213 प्लस 163, ये आ रहा है 45376, 45376, यहाँ भी सेम रहेगा 45376। हम बोल भी दे रहे हैं तो उसको सुनते रहना है। बाकी बैलेंस हो गया। अब इस प्रॉफिट का हम करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ट्रांसफर कैसे करेंगे, अगर रेशो दिया है तो उस रेशो में बांटेंगे, यहाँ रेशो मेंशन था 2:1, तो मैं इस प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट हमारा आया है, कितना आया प्रॉफिट, ये वो कर रहे हैं कैलकुलेशन। प्रॉफिट हमारा आया है 23476, हमें इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करते पता है, तरीका क्या है, ये सब हमारे 12th का बेसिक बातें हैं।
3 4 7 6 का ये जो पहला पार्ट ये ए का है, ए मतलब अनुभा का था, और जो लिखा है बाद में 1 वो के का है, काजल का था। और इसको कैसे पढ़ते हैं मैथमेटिकली, इस पूरे प्रॉफिट का 2 वाला पार्ट अनुभा का था, इस पूरे प्रॉफिट का 1 वाला पार्ट काजल का था। ये तो पार्ट मैंने कहा, सॉल्व कैसे करते हैं, पूरे प्रॉफिट का 2 बाई दोनों को ऐड करना है, 2 + 1 3। सिमिलरली पूरे प्रॉफिट का 1/3, 1 काजल के लिए है एंड 2 अनुभा के लिए था। ये जो छोटा सा हम की कैलकुलेशन ये भी आगे बहुत बार आने वाला है, एक नहीं लगभग इस पूरे बुक में आने वाला है। तो ये प्रोसेस हम लोग समझ जाएंगे अच्छे से, अभी तो शुरुआत है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना ही आएगा, बुक में तो सॉल्व नहीं किया आई थिंक, तो हम लोग सॉल्व करना ही पड़ेगा। 2 3 4 7 6 इंटू डिवाइड बाई 3, ये आ रहा है 7 8 2 5, 7 8 2 5 ये इधर आ रहा है। यहाँ कितना आएगा इंटू 2, ये आ रहा है 15651, 15651। हम अप्रॉक्सीमेट भी कर दिए, राउंड ऑफ किए हैं क्योंकि आंसर में डेसिमल में जा रहा था। तो कितना आया हमारा, वेरीफाई कर लेते हैं, 15651 प्लस 7825, बढ़िया सही है। तो कितना आ रहा हमारा 15651 7825। प्रॉफिट कैसे बांटा गया है और बाकी जितनी चीज़ें दिया था वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सब कुछ हुआ है एज पर फॉर्मेट। मैंने कुछ भी दिमाग लगाया नहीं है। हाँ, जो चीज़ नहीं दिया था उसको मैंने लिखा भी नहीं, और जितना कुछ दिया था उसको एज इट इज़ लाया है एज पर फॉर्मेट। बस हर जगह पे कुछ कुछ बेसिक बातें भी थी। एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं एंड ध्यान दो, यहाँ पे भी ध्यान दो। प्रॉफिट दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब डेट मेंशन ना करे ड्राइंग का एंड पर एनम लिखा हो तो निकालते हैं 6 मंथ पे, भूलना नहीं है। सैलरी आप पर मंथ लिखा था, हमको कन्वर्ट करना होता है पूरे ईयर पे, भूलना नहीं है। हाँ, अगर ऑलरेडी दिया हुआ ईयरली तो बात ही खत्म, तब इंटू 12 नहीं करना होता है। बहुत बार क्वार्टरली लिखा होता है तो इंटू 4 करना पड़ता है, ठीक। IOC किस पे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे, जो कि दिया था, रेट दिया है, निकाल दिए। प्रॉफिट कैसे निकाला गया, सिंपली हमने यहाँ बैलेंस किया है, कुछ खास दिमाग लगाया नहीं है। और जो भी बैलेंस करने पे आया उस बैलेंस को बांटा गया रेशो में, जो कि रेशो दिया हुआ था। अगर रेशो नहीं दिया होता तो किस में करते हैं, इक्वली, याद रहेगा। ये हमारा बन गया PL एप्रोप्रिएशन, जो इस क्वेश्चन में कहा नहीं था बट हमें सीखना पड़ेगा बिकॉज कह भी सकता था। अब इसके बाद वी हैव टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां पे क्या होने वाला है, हम उन पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल को निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे दिया इनका ओपनिंग कैपिटल, अब हमारा काम है इनके क्लोजिंग कैपिटल को निकालना बाय कंसिडरिंग ऑल दीज चेंजेस। इन सब के हो जाने के बाद अब उनका कैपिटल कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, घटेगा बढ़ेगा जो भी होगा, जैसा भी होगा वो हमें करना पड़ेगा। वीडियो नंबर 3 में मैंने इसका भी फॉर्मेट बताया था। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, इसमें सब कुछ आ जाता है। क्या क्या आता है, उनका ओपनिंग कैपिटल भी आएगा, उनको सैलरी जो मिल रहा है वो भी आएगा। एक तरह से जो जो उनको मिल रहा है, जिसको मिलने से उनका कैपिटल बढ़ेगा वो यहाँ पे लाया जाएगा, और जो उनसे मांगा जाएगा इन फ्यूचर तो उसको यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। दोबारा कह रहे हैं, जिन चीज़ों से पार्टनर्स के कैपिटल में इंक्रीजमेंट होगा वो रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा, क्रेडिट साइड, और जिनसे उनका डिक्रीजमेंट होगा कैपिटल का वो कहाँ रिकॉर्ड होगा। या तो ऐसे याद करना है, या फिर एक और तरीका क्या है, PL एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जितना कुछ आया है, डेबिट में ये सब कुछ आएगा क्रेडिट साइड में, अपोजिट साइड में, और जो डेबिट में, जो क्रेडिट में था वो डेबिट में आएगा। इस तरह भी याद कर सकते हैं। लाते हैं, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सिंपल है, सबसे पहला आता है उनका बैलेंस, तो बाई बैलेंस BD। याद रखना एक बात और है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल जो होता है वो लायबिलिटी होता है किसी फर्म के लिए, और किसी भी फर्म का लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट में, एंड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस
डेबिट में। तो ये जो बैलेंस दिया उनका अलग अलग 90,000 एंड 60,000 बैलेंस आ गया। उसके बाद मैंने अभी जस्ट बताया जो चीज़ हम पार्टनर्स को दे रहे थे, फॉर एग्जांपल सैलरी उनको दे रहे थे, कैपिटल पे इंटरेस्ट उनको दे रहे थे, प्रॉफिट का अमाउंट उनको दे रहे थे, ये सब इधर आएगा। तो लाते हैं कैसे, बाई सैलरी, अनुभव कितना था 8400 था, काजल का 6000 था, एंड देन आफ्टर IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, दोनों का लिखेंगे अलग अलग 4500 एंड 3000। यहाँ पे दोनों को दिया जा रहा है तो दोनों में लिख रहा है, इफ़ किसी एक को नहीं दिया गया होता तो वहाँ पे डैश लगा दिए होते हैं। प्रॉफिट भी उनको दे रहे हैं तो ये भी यहाँ पे आएगा, बस नाम क्या लाएंगे हम लोग, ये मैंने बताया था कल की वीडियो में। प्रॉफिट का अमाउंट हम जिस लेजर से निकाल रहे हैं वो नाम आएगा, बाई PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ मेंशन करना है प्रॉफिट कितना अमाउंट है 15651 एंड यहाँ पे 7825। तो यहाँ का सब कुछ खत्म हो गया। इस क्वेश्चन के हिसाब से इतना ही कंटेंट है, आने को और भी आ सकता था लाइक पार्टनर्स कमीशन, बट यहाँ दिया नहीं है तो लाएंगे भी नहीं। ओके, इतना इनफ है, मोस्टली ज़्यादा आता भी नहीं है। यहाँ क्या आएगा डेबिट साइड में, ये प्रॉफिट नहीं लाएंगे, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये आएगा क्योंकि ये पार्टनर से मांगा जा रहा है तो ये इधर लिखाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना अमाउंट था 213163। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, ये जो ड्राइंग का अमाउंट था जितना उन्होंने ड्राइंग किया है वो भी इसमें आता है। दोबारा कह रहे हैं, ड्राइंग का इंटरेस्ट भी आएगा, ड्राइंग का अमाउंट भी आएगा पार्टनर्स कैपिटल को बनाते वक्त। तो कितना था, सॉरी, टू ड्राइंग, अनुभव ने ड्राइंग किया था 8500, इन्होंने किया था 6500। ओवरऑल सब कुछ हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या बचता है, इसका भी बैलेंस करना। तो आई बिलीव इसका बैलेंस सेम तरीके से करना सबको आता ही होगा। बस करना क्या है, अनुभव का अलग बैलेंस करेंगे हम लोग एंड काजल का भी अलग बैलेंस करेंगे, सेम नहीं करना है। तो सुन लो बैलेंस कैसे करना है, इन सबको ऐड करना है और ये दो को भी ऐड करना है, और ऑब्वियस सी बात है ये अमाउंट छोटा रहेगा तो बैलेंस यहाँ पे ही आने वाला है। तो टू बैलेंस CD, यहाँ लिखा था बैलेंस BD, यहाँ लिखा होता है बैलेंस CD। ओके, कैसे निकालना है, इन चारों को जोड़ के इन दो को माइनस कर देना है। तो माइनस जब करेंगे, हम आंसर देख के लिख रहे हैं बुक से, मुझे पूरा भरोसा है आंसर सेम आएगा। तो बाकी लोग आंसर टैली कर लेगा। 109838, 109838 आंसर देख के हम लिख दे रहे हैं, बट मुझे पूरा पता है आंसर सेम आएगा, तो क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। और जिसको जहाँ भी दिक्कत हो रहा है ना, जो देख रहे हैं वहाँ यूट्यूब से, वो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं कहाँ कोई दिक्कत अगर आ रहा है, या कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी आई बिलीव कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 70162 7016 एंड 2, बाकी यहाँ पे लिखा है टोटल। तो इस कंप्लीट का टोटल यहाँ लिखा जाएगा, इस कंप्लीट का टोटल यहाँ पे, एंड यही दोनों सेम यहाँ रहता है। हम लिख नहीं रहता हो जाएगा। अभी तो लेजर कहा है, कभी कभी इसमें ये भी कहता है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, तो हम अभी फ़िलहाल फोकस आज लेजर पे किए हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। आगे कहीं कहीं पे जर्नल एंट्रीज बोला है तो वो भी बताएंगे। अब एक सवाल बच्चे मन में क्या पता चल रहा हो कि सर एक सवाल आप लगवा रहे हैं, आई बिलीव 30 मिनट्स के अप्रॉक्सीमेट ये सवाल चला गया होगा लगवाने में। तो इतना समय अगर लग रहा है तो कैसे हम लोग एग्ज़ाम में करेंगे जब आपको ये आधा घंटा लगे बताने में सिर्फ। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। ये इस चैप्टर का पहला सवाल था मेरे साइड से, ठीक, और हम लोग भी सीख रहे हैं, शुरुआत हुआ है ना तो समय लगता है। जितनी बातें बताए हैं ये कम से कम 15-20 बार अभी आगे आएगा। तो ये तो पहली बार आया है ना, तो अभी मैंने इसलिए डिटेल में आराम से एक एक बातों को बताते हुए बताया है। इनफैक्ट मैंने क्वेश्चन को भी लिख दिया साइड में थोड़ा सा समझाने के लिए। तो ये शुरुआत है, धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे चीज़ें और ज़्यादा सिंपल लगेगा, लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस चलेगा तो सिंपल लगेगा। जहाँ कोई मिसमैच करना चाहा तो गड़बड़ हो जाएगा।
ये पहला सवाल था, इसको फॉलो करना है, हम लोग अच्छे से क्वेश्चन हर एक लगाएंगे। फिलहाल इसको ढंग से लिख लेना है, हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। एंड जहाँ भी दिक्कत है कि कोई छोटा दिख रहा है टेक्स्ट, या तो जूम कर लीजिए या क्वालिटी अच्छा रख लीजिए, फिर जब हम उस वर्ड को लिखे होंगे तो गारंटीड मैंने उस वर्ड को लिखने से पहले बोला भी है कि वो वर्ड क्या था। ओके, तो ये पहला सवाल था। इस लेक्चर में फिलहाल एक सवाल रख रहे हैं क्योंकि शुरुआत है। आने वाले लेक्चर्स में हो सकता है हम मिनिमम 2 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम 3 क्वेश्चन लगवाएंगे। दोबारा बोल रहे हैं, ये पहला सवाल था, आज मैंने एक सवाल पिकअप किया सिर्फ इस लेक्चर में। कल से जो वीडियोस आएंगे उसमें 2 क्वेश्चन होंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, लेकिन टाइम हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, 35 to 40 मिनट्स ही रखेंगे। क्वेश्चन सिंपल होगा तो 3 लगवा देंगे, छोटा होगा तो थोड़ा लेंदी हो तो 2 लगवाएंगे, इफ़ बहुत लेंदी तो 1 ही लगवाएंगे, बट बहुत ज़्यादा लेंदी रखेंगे नहीं हम अपने इस लेक्चर की लेंथ को। ओके, तो इसको ध्यान देना है। बट दोबारा इंसिस्ट कर रहे हैं, वीडियो 4 पे आने से पहले 3 इसलिए देखना है बिकॉज जितनी बातें मैंने बताया है डायरेक्टली, ज़्यादा उसको डीप बताने के बजाय, ये सब मैंने ओल्ड के लेक्चर्स में 1 to 3 में थ्योरेटिकल पार्ट बताते वक्त समझा दिया है। तो यहाँ से मेरा कंसर्न था न्यूमेरिकल पे शिफ्ट होना, एंड न्यूमेरिकल पे जो शिफ्ट आज हुए हैं सॉरी, ये न्यूमेरिकल हमारा अब कॉन्टिन्यूसली चलेगा इस चैप्टर के लास्ट तक, और बहुत मज़ा आएगा इसमें। न्यूमेरिकल तो बहुत अच्छे से आगे आएंगे, सिंपल भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे, और बहुत सारे वैरायटीज़ आएंगे। तो हम लोग सब लगाने वाले हैं, बट आराम से लगाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, नमस्ते।